Good morning, dear students. Now let us start class 11th biology chapter 3rd. Chlorophyceae. The members of the chlorophyceae are commonly called green algae. जो chlorophyceae के members हैं उसको प्राय क्या बोलते हैं? green algae बोलते हैं. The plant body में भी unicellular, colonial और filamentous. इनका जो प्लांट की जो बॉडी होती है या तो यूनिसेलुलर होंगे, मीन्स दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल. कॉलोनियल मीन्स बहुत सारे एक साथ रहते होंगे तो कॉलोनियन कहेंगे, और जो अगर एक से मिलके बना है तो उसको यूनिसेलुलर कहेंगे. दे आर यूजुअली ग्रीन, ग्रास ग्रीन. द डोमिनेंट ऑफ पिगमेंट क्लोरोफिल एंड ए एंड बी. क्या होता है इसमें? ये जो होते हैं इसमें जो है पिगमेंट होता है, और वो पिगमेंट कौन सा होता है? क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल बी होता है. चूँकि ये एल्गी है इसलिए इसमें क्लोरोफिल ए और बी होता है. और ऑटोट्रॉपिक भी हैं. दे प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड etc. The pigment are localized in different chloroplast where pigment chlorophyll are found in it. The pigment is found in chloroplast. The chloroplast may be discoid, plate-like, reticulate, cup-shaped, spiral, ribbon-shaped in different species. और ये कैसे हो सकते हैं क्लोरोप्लास्ट? इसमें क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं या तो डिस्क्वायड होंगे, या तो प्लेट की तरह से होंगे, रेटिकुलेट भी हो सकते हैं, कप की तरह से भी हो सकते हैं. मोस्ट ऑफ द मेंबर्स हैव वन और मोर स्टोरेज बॉडीज कॉल्ड पायरिनोइड्स. और एक से ज़्यादा जो है स्टोरेज बॉडीज होते हैं जिसको पायरिनोइड बोलते हैं, और ये भी क्लोरोप्लास्ट में ही लोकेट होते हैं. पायरिनोइड्स कंटेन प्रोटीन बिसाइड स्टार्च. पायरिनोइड्स में क्या होता है? प्रोटीन होता है स्टार्च के जगह. Some algae may be stored food in the form of droplets. Green algae usually have a rigid cell wall made up of inner called cellulose. और green algae का जो सेल वॉल होता है वो किसका बना होता है? सेलुलोज का. और एंड आउटर लेयर फैक्टोज की जो होती है. वेजिटेबल रिप्रोडक्शन यूजुअली टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन और बाय फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स. जो इनमें जो क्या होता है, इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो रिप्रोडक्शन होता है या तो फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है. फ्रेगमेंट मतलब टुकड़ों में ये टूट जाता है, या फिर स्पोर का फॉर्मेशन करता है जिससे कि इसमें रिप्रोडक्शन होता है. ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय फ्लैजिलेटेड जू स्पोर्स प्रोड्यूस्ड इन जू स्पोरेंजिया. ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? फ्लैजिलेटेड जू स्पोर्स होते हैं, यानी जू स्पोर्स में फ्लैजिला होता है जो कि मूवमेंट में मदद करता है. द सेक्सुअल सोच considerable variant in the type and formation, sex and may be isogamous, anisogamous, oogamous. और जो इसमें वेरिएशंस होता है, कंसिडरेबल वेरिएशंस दिखाई देते हैं. फॉर्म सेक्स सेल्स होते हैं उनको आइसोगैमस भी होते हैं, एनाइसोगैमस, oogamous में सम कॉमनली फाउंड ग्रीन एल्गी, क्लेमेडोमोनास, वॉलबॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा, थाइरा. ये इसके एग्जाम्पल हैं. किसके? ग्रीन एल्गी के कुछ एग्जाम्पल्स हमने बताया. आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, oogamous आप जानते ही हो. आइसोगैमस में जो है कि इसके स्पोर्स जो होते हैं एकदम बिल्कुल सेम होंगे, दोनों मेल और फीमेल इक्वल होते हैं. एनाइसोगैमस में दोनों डिफरेंट होंगे. साइज बहुत वेरिएंट करेगा, वैरी करेगा. फियोफाइसी. नाउ कम द मेंबर्स ऑफ द फियोफाइसी. ब्राउन एल्गी फाउंड प्राइमरली इन द मैरीन हैबिटेट. जो फियोफाइसी की जो ब्राउन एल्गी को कहते हैं, और ये कहाँ पाए जाते हैं? मैरीन, समुद्र में पाए जाते हैं. दे शो ग्रेट वेरिएशन साइज एंड फॉर्म्स. और इसमें काफ़ी वेरिएशन दिखता है साइज में. द रेंज फ्रॉम सिंपल ब्रांच फिलामेंटस फॉर्म एक्टोकार्पस. और ये सिंपल से फिलामेंटस भी हो सकते हैं, ब्रांच भी हो सकते हैं. ब्रांच मतलब बहुत सारे ब्रांच की तरह से संरचना हो सकता है, फिलामेंट की तरह से हो सकते हैं. एंड फॉर्म रिप्रेजेंटेड बाय क्लैप्स. और किसे द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं? कभी कभी ये क्लैप्स के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट हो जाते हैं. बीच में भी रीच हाइट ऑफ 100 मीटर्स. और इनकी हाइट जो है कि 100 मीटर तक भी कहीं जाती है. दे पजेस क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटीनॉइड एंड जेंथोफिल. इसमें जो है कि कौन क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, ए भी होता है, सी भी होता है, कैरोटीनॉइड्स भी होते हैं. दे वेरी इन कलर फ्रॉम ओलिव ग्रीन टू वेरियस शेड्स. इनका जो कलर होता है वो ग्रीन से लेके अलग अलग तरीके का, अलग अलग ब्राउन भी होता है.
डिपेंडिंग अपॉन द जेंथोफिल पिगमेंट फ्यूकोजेंथिन प्रेजेंट। अब ये किस पे डिपेंड करता है कि इसमें जो पिगमेंट जो प्रेजेंट है जेंथोफिल फ्यूकोजेंथिन ये सब प्रेजेंट है, इस पे उसका कलर निर्भर करता है। तो दे फूड इज स्टोर्ड एज ए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। इसमें जो फूड होता है वो किसके फॉर्म में होता है, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में होता है, विच में भी इन द फॉर्म ऑफ लैमिनेरिन और मैनिटॉल, या तो फिर उसका जो है लैमिनेरिन के फॉर्म में होगा या मैनिटॉल का। द वेजिटेटिव सेल्स हैव सेलुलोजिक वॉल यूजुअली कवर्ड ऑन द आउटसाइड ऑफ जेलेटिनस कटिंग ऑफ एल्जीन। जो वेजिटेटिव सेल्स होते हैं सेलुलोजिक वॉल होता है और ये एल्जीन होता है। द प्रोटोप्लास्ट कंटेन्स एडिशन टू प्लास्ट इट्स सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल्स एंड न्यूक्लियस। सेंटर में क्या होता है, वैक्यूल्स होता है और न्यूक्लियस होता है। द प्लांट बॉडी इज यूजुअली अटैच टू द सबस्टेटम बाय होल्ड फास्ट। जो प्लांट बॉडी होता है वो सबस्टेटम से जुड़ा होता है, तो जो जुड़ा वाला पोर्शन होता है उसको होल्ड फास्ट बोलते हैं, और उसमें स्टॉक लगा होता है। स्टीप भी होता है और ये लीफ लाइक फोटोसिंथेसिस ऑर्गन जो प्लांट में होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन। इसमें वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस करते हैं फ्रैगमेंट के टुकड़े के फॉर्म में। ये सपोज कर लीजिए अगर एक पूरा ब्रांच है तो वो फ्रैगमेंट में टूट जाएगा और प्रत्येक फ्रैगमेंट जो है एक न्यू ऑर्गेनिज्म में जो है डेवलप कर जाएगा, तो फ्रैगमेंट। Asexual reproduction in most brown algae is biflagellate zoospores that are pear-shaped and have two unequal laterally attached to the flagella. zoospores होते हैं, biflagellate होते हैं, अंजीर की तरह से संरचना होती है और फ्लैजिला से अटैच होते हैं। फ्लैजिला किस में मदद करता है, मूवमेंट्स में मदद करता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी आइसोगैमस मीन्स इनके इसमें भी जो है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या तो उनके जो भी दोनों सेम आकार के उनके जो है कि जाइगोट होंगे, सॉरी जाइगोट नहीं स्पर्म, तो उसको आइसोगैमस। अगर दोनों अलग अलग होंगे तो एनाइसोगैमस। यूनियन ऑफ गैमेट्स में भी सॉरी अगर गैमेट्स जो है कि सेम प्रकार के होंगे तो आइसोगैमस, एकदम बिल्कुल स्ट्रक्चर सेम रहेगा तो एनाइसोगैमस। जब वो डिफरेंट होंगे तो यूनियन ऑफ गैमेट्स में भी टेक्स प्लेस वाटर और विथ द ओगोनियम। यूनियन गैमेट्स कैसे इसमें ट्रांसफर होते हैं, वाटर के द्वारा। द गैमेट्स आर पायरीफॉर्म पियर शेप्ड होते हैं, अंजीर की तरह से होता है इनका गैमेट्स। एंड बी आर टू लेटरली स्टेज फ्लैजिला, और दो फ्लैजिला इसमें लगा होता है। द कॉमन फॉर्म आर, इसके एग्जाम्पल जो है एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लैमनेरिया, सार्गेसम और फ्यूकस। ये सारे किसके एग्जाम्पल अभी हमने डिस्कस किया, ये सारे किस में आते हैं। अभी हम किसके बारे में, फियोफाइसी के बारे में बात कर रहे थे, तो ये फियोफाइसीज के कैरेक्टरिस्टिक हैं। नाउ वी कम ऑन द रोडोफाइसी। रोडोफाइसी, जैसे कि रोडोफाइसी नाम से ही मालूम चला है कि रोडो मीन्स रेड, तो इसमें क्या होता है, द मेंबर्स ऑफ द रोडोफाइसी commonly called red algae because of the predominance of the red pigment। इसमें क्या होता है, रेड पिगमेंट की ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। आर फाइकोइरथिन आर दियर बॉडी। मेजोरिटी ऑफ द रेड algae आर मेरीन विथ ग्रेटर कंसंट्रेशन फाउंड इन वार्मर एरियाज। रेड algae जो है मैरीन होते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं और इनका कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। दे अकर in both well lighted region close to the surface of water and also great depth oceans where relatively little light penetrates। ये well lighted regions में होते हैं, वाटर में जहाँ तक लाइट पहुँचती है पानी में, एंड आल्सो ग्रेट डेप्थ, और बहुत ज़्यादा नीचे भी होते हैं जहाँ पे कम लाइट पहुँच पाती है। द रेड थैलाई ऑफ मोस्ट ऑफ द रेड एल्गी आर मल्टी सेलुलर। बहुत सारे जो थैलस होते हैं वो कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, मीन्स दे आर मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल। सम ऑफ देम हैव कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, जटिल भी होता है इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, जटिल भी होता है। फूड इज स्टोर्स एज फोलेड्रीन स्टार्च। फूड इसमें किस फॉर्म में स्टोर होता है, ये डिफरेंट है, फोलोडियन स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है, विच इज़ वेरी सिमिलर टू एम्प्लोपैक्टिन एंड ग्लाइकोजन इन स्ट्रक्चर्स। और ये कैसा होता है,
एकदम एम्प्लोफैक्टिन की तरह से और ग्लाइकोजन की तरह से स्ट्रक्चर्स में होता है। द रेड एल्गी यूजुअली रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली बाय फ्रेगमेंटेशन, और ये भी फ्रेगमेंट के फॉर्म में रिप्रोडक्शन करते हैं, अपनी संतान को बनाते हैं, या अपनी तरह पौधे को बनाते हैं या एल्गी को बनाते हैं। तो ये फ्रैगमेंट मीन्स क्या हुआ है, अपने टुकड़े में ब्रेक हो जाएंगे और प्रत्येक जो टुकड़ा है वो नए इंडिविजुअल में जो है ग्रो कर जाएगा। दे रिप्रोड्यूस ए सेक्सुअली बाई नॉन मोटाइल स्पोर्स एंड सेक्सुअली बाई नॉन मोटाइल। ए सेक्सुअली भी नॉन मोटाइल स्पोर्स के द्वारा होता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी नॉन मोटाइल के द्वारा होता है। हियर कुछ दिया हुआ है इसमें डिवीजन ऑफ एल्गी, दियर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे शो किया है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। इसको आप लोग स्टडी कर लेना अच्छे से, क्या है यहाँ पे कॉमन नेम उसका क्या है। इसके बाद मेजर पिगमेंट है, स्टोर्ड फूड मटेरियल क्या है, सेल वॉल क्या है, फ्लैजिला कैसे हो पाया जाता है या नहीं पाया जाता है, हैबिटेट मतलब वो कैसे स्थानों में रहते हैं, तो यहाँ पे उसके बारे में दिया है। तो इसको हमने अभी ऊपर जो है डिस्कस किया, लेकिन जो है कि यहाँ पे एक सारणी में दिया हुआ है जिसको आप लोग अच्छे से स्टडी कर लेना। Now we come on the topic gamete sexual reproduction is oogamous and accompanied by complex post fertilization development। इसमें क्या होता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट होता है। द पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट, इसकी मीन्स क्या हुआ, पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसे हमने इसको जो है कि सेक्सुअल में होता है ह्यूमन्स बीइंग में, जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होते हैं, यानी कि फर्टिलाइजेशन से पहले जितने भी इवेंट्स होते हैं, सॉरी फर्टिलाइजेशन के बाद जितने भी इवेंट्स होते हैं उसको पोस्ट फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो इसमें ओकर होता है। द कॉमन मेंबर्स आर पॉलीसिफोनिया, इसके जो मेंबर्स हैं वो कौन कौन है, पॉलीसिफोनिया है, पोइरोफायरा है और ग्रेसलेरिया है, जेलिडियम है। नाउ वी कम ऑन द ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं, ब्रायोफाइट्स इंक्लूड द वेरियस मॉसेस, various mosses and liver rods are the found in the commonly growing moist shaded area on the hills। ब्रायोफाइट जो है कहाँ पाए जाते हैं, शैडेड एरिया में पाए जाते हैं। शैडेड मतलब जहाँ पे छाँव ज़्यादा होता है, छाँव मतलब धूप नहीं होती होगी, वहाँ पाए जाते हैं। और कुछ यहाँ पे ब्रायोफाइट्स दिए हुए हैं ए बी सी डी करके, ब्रायोफाइट्स का स्ट्रक्चर्स है। तो फर्स्ट वाला जो है वो मार्केंसिया, मार्केंसिया बोलते हैं इसको। फीमेल थैलस दिखाया है मार्केंसिया का, मेल थैलस मोसेस, फ्यूनेरिया गैमेटोफाइट एंड सेप्रोफाइट, सेफगनम गैमेटोफाइट। तो ये स्ट्रक्चर्स है किसके, ब्रायोफाइट्स के। इसमें जो है रूट्स नहीं होती है, रूट्स के जगह पे क्या होता है, राइजोइड्स होते हैं। गैमेटोफाइटिक होता है, स्पोरोफाइटिक। इनके लाइफ साइकिल में दो स्टेज आती है, जो गैमेट के फॉर्म में जब तक डेवलपमेंट होता है तो गैमेटोफाइट, और जब स्पोर के फॉर्म मतलब स्पोर के बाद जो डेवलपमेंट होता है स्पोरोफाइट्स बोलते हैं। एंथ्रीडिया ब्रांच होता है, ब्रांचेज, आर्किगोनियम ब्रांच होता है। तो जिम्मी कप किसमें पाया जाता है, इसी में ब्रायोफाइट्स का एक कैरेक्टरिस्टिक है। एंथ्रीडियोफोर है, राइजोइड्स है, जिम्मी कप और आर्किगोनियोफोर है। तो यहाँ पे एंथ्रीडियोफोर है और यहाँ पे आर्किगोनियोफोर है। Bryophytes are the called amphibian of the plant kingdom. Very important. Ask many times question, why bryophytes are called amphibian of the plant kingdom। ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम क्यों कहा जाता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ब्रायोफाइट जो होते हैं वो एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम है, क्यों है, बिकॉज दीज प्लांट्स कैन लिव इन सॉइल बट डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये कहाँ रहते हैं, सॉइल में रहते हैं, मिट्टी में रहते हैं, लेकिन डिपेंडेंट किस पे होते हैं, वाटर पे होते हैं। किसके लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। दे यूजुअली अकर्स इन डैम्स, ह्यूमिड एंड सैडेड लोकेलिटी। कहाँ पाए जाते हैं, डैम मतलब कि जहाँ पे दलदला जगह पे, ह्यूमिड मतलब ज़्यादा मात्रा में जो है पानी की मात्रा हो, ह्यूमिड कंडीशंस बोलते हैं, आर्द्रता ज़्यादा हो, सैडेड लोकेलिटी छाँव में। दे प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन द प्लांट सक्सेशन एंड बेयर रॉक्स सॉइल। और ये जो है कि बहुत अच्छा रोल अदा करते हैं प्लांट सक्सेशन में। जब बेयर रॉक्स होती हैं तो बेयर
प्लांट सक्सेशन का मतलब प्लांट को ग्रो कराने पर, स्टार्टिंग से ग्रोइंग कराने पे, जहाँ पे बेयर मतलब कि जहाँ पे कोई पौधा नहीं है जिस चट्टान पे, तो उस पे सक्सेशन में ये मदद करते हैं। द प्लांट बॉडी ब्रायोफाइट्स इज मोर डिफ्रेंशिएटेड देन द एल्गी, एल्गी से ज़्यादा कुछ थोड़ा बहुत इसमें डिफ्रेंशिएशन होता है, देखने में आता है। इट इज़ थैलस लाइक एंड प्रोस्टेट इरेक्टिव, जो कि थैलस लाइक होता है लेकिन इरेक्ट होता है। अटैच टू द सबस्ट्रेटम बाय यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर राइजोइट्स। अभी हमने बोला कि इसमें रूट्स नहीं होता है, रूट्स की जगह पे क्या होता है, राइजोइट्स होता है। तो राइजोइट्स या तो यूनिसेलुलर होंगे या तो मल्टीसेलुलर होंगे। दे लैक ट्रू रूट्स, इसमें रूट नहीं पाया जाता, स्टेम्स भी नहीं पाया जाता, लीव्स भी नहीं पाया जाते। दे में पजेज रूट लाइक, लीफ लाइक, स्टीम लाइक स्ट्रक्चर्स, और इसमें रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, पत्तियाँ होती हैं, और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स होता है। द मेन प्लांट बॉडी ऑफ द ब्रायोफाइट इज हैप्लॉइड, और जो मेन बॉडी होता है वो कैसा होता है, हैप्लॉइड, यानी कि एन से ही इसका निर्माण होता है। 2n के फॉर्म में निर्माण नहीं होता, एन के फॉर्म में इसका निर्माण होता है। इट इज़ प्रोड्यूस गैमेट्स, ही इज कॉल्ड गैमेटोफाइट, ये गैमेट्स का भी प्रोडक्शन करते हैं, इसलिए इनको गैमेटोफाइट भी बोलते हैं। द सेक्स आर्गन ऑफ ब्रायोफाइट्स आर मल्टी सेलुलर, दे मेल सेक्स आर्गन आर कॉल्ड एंथीरिडियम, और जो इसमें ब्रायोफाइट्स में जो मेल सेक्स आर्गन होता है उसको एंथ्रीडियम बोलते हैं, फीमेल जो होता है उसको एंथ्रोजूइट्स बोलते हैं। दे प्रोड्यूस बाय फ्लैजेलेट एंथ्रोजूइट, एंथ्रीडियम जो है कि किसको प्रोड्यूस करता है, एंथ्रोजूइट को प्रोडक्शन करता है, और जो फीमेल पार्ट्स होता है उसको आर्किगोनियम बोलते हैं। ये नली के आकार का होता है, कीप के आकार का होता है, प्रोड्यूस सिंगल एग, और एक एग को प्रोड्यूस करता है। द एंथ्रोजूइट्स आर रिलीज इनटू वाटर वेयर दे कम इन कंटेक्ट विद द आर्किगोनियम, पानी में ये अपने एक को रिलीज करता है जो फिर किसके कंटेक्ट में आ जाता है, आर्किगोनियम के कंटेक्ट में आ जाता है। एंड एंथ्रोजूइट्स फ्यूजेज विथ द एग एंड प्रोड्यूस द जाइगोट, और फिर ये फ्यूज होगा एग से और किसका निर्माण करेगा, जाइगोट का। जाइगोट डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली, दे प्रोड्यूस मल्टी सेलुलर बॉडी कॉल्ड सेप्रोफाइट, तुरंत इसमें डिवीजन नहीं होता है, पहले इनमें बॉडी का निर्माण होता है जिसको स्पोरोफाइट्स बोलते हैं। स्पोरोफाइट्स इज द मोस्ट फ्री लिविंग बट अटैच टू द फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट एंड डिराइव न्यूट्रिशमेंट फ्रॉम इट। क्या होता है कि ये सेप्रोफाइट जो होते हैं फ्री लिविंग होते हैं, नॉन फ्री लिविंग होते हैं, बट अटैच टू द फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट, किससे अटैच होते हैं, फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट से, एंड डिराइव नरिशमेंट फ्रॉम द सम सेल्स ऑफ द स्पोरोफाइट्स, और कहाँ से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, स्पोरोफाइट से। अंडरगो रिडक्शन डिवीजन, मियोसिस होता है, और वो हैप्लॉइड से स्पोर जो है प्रोड्यूस होंगे, हैप्लॉइड मतलब 2n के फॉर्म में। दीज स्पोर्स जर्मिनेट टू प्रोड्यूस गैमेटोफाइट, फिर ये स्पोर जो है जर्मिनेट करेंगे, गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट करेंगे। ब्रायोफाइट इज ए ग्रेट are of little economic importance, but some mosses provide food for herbaceous mammals। ब्रायोफाइट जो होते हैं वो उसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, और ये हर्बेसियस मैमल्स को क्या प्रोवाइड करते हैं, फूड प्रोवाइड करते हैं। बर्ड्स एंड अदर एनिमल स्पीसीज ऑफ गानम ए मॉस प्रोवाइड peat that have long been used as fuel and packing material for transshipment of living material because of their capacity to hold water. Mosses along with lichens are the most first organism to colonize rock and hence are great ecological important। mosses जो होते हैं वो मॉसेस जो लाइकन के साथ जो होते हैं ऑर्गेनिज्म होते हैं, कॉलोनियल रॉक्स पे होते हैं, और इसका बहुत ही अच्छा इकोलॉजिकल क्या है, इम्पोर्टेंस है। दे डिकम्पोज रॉक्स मेकिंग द सबस्ट्रेट सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट्स। क्या करते हैं, ये रॉक पे सबस्ट्रेट सुटेबल सबस्ट्रेट को प्रोवाइड करते हैं, जिससे क्या होता है, हाँ, ग्रोथ होता है हायर प्लांट्स में। mosses from dense mat of the soil, they reduce the impact falling rain and prevent soil erosion। क्या होता है कि इनकी एक चटाई बनी, मतलब चटाई की तरह से संरचना होती है, मतलब बहुत ज़्यादा ब्रायोफाइट्स होते हैं, तो क्या करते हैं, रिड्यूस इम्पैक्ट फॉलिंग रेन एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन को रोकते हैं, और रेन को बहने से रोकते हैं। द ब्रायोफाइट्स आर डिवाइडेड इनटू लीवर रॉट्स एंड मॉसेस, इसको दो में डिवाइड किया गया है, लीवर रॉट में और मॉसेस में। नाउ लीवर रॉट्स टॉपिक्स
I will explain in next video. Today's topic.